थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन को। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, समझ आएगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो सपोज ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग एक डायरेक्टेड लाइन लेते हैं, है ना। तो डायरेक्टेड लाइन लेने का मतलब क्या हो गया कि भाई उसका अपना एक कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो सपोज ये हमने लिख दिया, देयर इज अ डायरेक्टेड लाइन एल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो, डायरेक्टेड लाइन कहने का मतलब इसका कुछ डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शन क्या, अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा है तो उसको दोनों तरफ एक्सटेंड करने का ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो देखिए, अभी हमने दिखाया तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, तो सपोज ये जो हो गया तुम्हारा लाइन एल लिख सकते। तो जैसे पहले हमने वेक्टर में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई इस तरह का डायरेक्टेड लाइन है, कोई वेक्टर होता था वहाँ पे, है ना, तो ये कुछ एक्स के साथ एंगल बनाएगा, है ना। तो सपोज ये एक्स के साथ एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। वाई के साथ कुछ बनाएगा, सपोज दिस एंगल इज बीटा। और कुछ जेड के साथ एंगल बनाएगा ये, सपोज दिस इज गामा। लिख सकते। तो ये हमने उधर पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा एंड गामा लिख सकते हैं ना। तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। तो अब इसमें देखो कि भाई ये अल्फा एंगल हो गया, ये बीटा एंगल हो गया, ये गामा एंगल हो गया, ये डायरेक्शन हमने दिखा दिया यहाँ से। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें कि भाई देखिएगा, अगर मैं इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पे लेता हूँ एक्स वाई प्लेन में, देखना समझना, कुछ है नहीं, एकदम समझ आ जाएगा आपको। इस तरह से ले सकते। तो यहाँ से अगर मैं अब इसको कनेक्ट करूँ वाई से, ठीक है, तो अब देखो ये जो डिस्टेंस मिल रहा है आपको, ये क्या हो गया, यही वाई हो गया। लिख सकते हैं ना। यहाँ से अगर देखेंगे आप तो ये जो डिस्टेंस मिल रहा है, ये डिस्टेंस, इसको वाई लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे यही क्या हो जाएगा, वाई लिख सकते। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, अगर इसका मैंने एक्स पे लिया, ठीक है, तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहीं से देखो, देखना यहाँ से समझने की कोशिश करते रहिएगा आप, है ना। तो अब देखो हमें जेड पे भी लिखना है, तो जेड पे दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको कंप्लीट करो। देखो ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा, अल्फा बीटा गामा आपको समझ आया है ना। ये हमने जो लाइन लिया हुआ ये डायरेक्टेड लाइन है, इसका जो डायरेक्शन है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि इसका अगर ऐसा नहीं लेते तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल है, उसको भी लिख के देखते हैं अभी, है ना। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखिएगा कि भाई अगर हमने ये डायरेक्टेड लाइन लिया था, ठीक है, अगर यहाँ से हमने खींचा इसको एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो लेंथ हुआ ये वाई हो गया। लिख सकते हैं, ये वाई हो गया, ये क्या हुआ, एक्स हुआ, और ये क्या हो जाएगा, जेड। लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये जेड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इधर से यहाँ तक क्या हो गया, वाई, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक्स। लिख सकते। तो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस अगर हम लोग लाइन कहेंगे तो इसको आर लिख सकते। सपोज दिस लेंथ इज आर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री यूज़ करने की कोशिश करूँ कि सीधा पैथागोरस थ्योरम लिखते, देखो जो जो इन्फॉर्मेशन अभी समझ आ रहे हैं उसको लिखते जाते हैं। ठीक है, अपने आप वो सब सारे कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सपोज ये लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ दिस लाइन मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सपोज दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक डायरेक्टेड लाइन था तो ये तो ऐसा निकल सकता है ये। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो एक्स वाई प्लेन में अगर आप आते हो, है ना, तो अगर आप एक्स वाई प्लेन में आ जाइए, ठीक है, और यहाँ से देखिए तो ये डिस्टेंस जो है ये वाई है ना, तो ये इसको भी हम लोग वाई लिख सकते, ये भी वाई हो जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो लेंथ है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। लिख सकते। देखो ये जो लेंथ है ये वाला, इसको मैं ओ
ए लिख देता हूँ, है ना। तो ओ ए कितना आ गया, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखो ये जेड है तो मैं ए पी को भी क्या लिख सकता, इस लाइन को भी जेड लिख सकता। तो देखो ए पी कितना हो जाएगा, जेड लिख सकते। फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अब ये जो ट्रायंगल है ये डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए क्योंकि ये 90 बन रहा है, लिख सकते। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल अगर अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वेयर इक्वल्स रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, ये लिख सकते हैं ना, आर स्क्वेयर इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, लिख सकते। तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत है, ये समझ आ रहा है सबको। अब इसमें से देखना जो डायरेक्शन कोसाइन था ये क्या था, अल्फा बीटा एंड गामा। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग यहां से आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अब अल्फा बीटा गामा को कैसे इस लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। तो देखिए अब यहाँ से देखो ये जो अल्फ़ा बना था एक्स के साथ एंगल था, बीटा वाई के साथ और गामा जेड के साथ। तो जब आप इसको कॉस लिखेंगे, क्यों लिखते हैं ये भी मैं समझाता हूँ, है ना। वो वेक्टर में वैसे पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिख दें, देखिएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये जो तीन हो गया, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, लिख सकते हैं ना, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, लिख सकते। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे इफ दिस लेंथ इज आर, ठीक है, अगर ये लेंथ आर है आपका, है ना, और ये एंगल कितना हो गया, एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखो इसको 2D के प्लेन में मैं समझाने की कोशिश करूं, है ना, देखिएगा ये वेक्टर में अपने किया हुआ है, फिर भी एक बार देख रहे हैं, है ना, कि भाई देखो इसको अगर इस तरह से आप देखोगे, देखिए अगर ऐसा सिर्फ एक्स वाई को दिखाया जाता, ठीक है ना, तो जो ये तुम्हारा लाइन है ये ऐसा कुछ होगा, और सपोज ये एक्स एक्सिस है, देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है डेफिनेटली इट इज अल्फा, और ये लेंथ क्या है, आर है, लिख सकते। तो अब अगर आप देखोगे तो यहां से अगर देखें ये खींच दे, तो ये क्या होना चाहिए, इसको डेफिनेटली एक्स होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है अगर इस ट्रायंगल से देखेंगे हम लोग तो कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स बाई आर। तो कॉस अल्फा एक्स बाई आर हो गया, इट मीन्स एक्स इक्वल्स आर कॉस अल्फा, ये लिख सकते। तो एक्स आर कॉस अल्फा हो गया, तो सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा, आर आर कॉस बीटा एंड जेड कितना होगा, आर कॉस गामा, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो यहीं से देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग दिखाते कैसे, तो कॉस अल्फा को आप एल, ठीक है, कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा एम एंड कॉस गामा एन से दिखाएंगे। यहां तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिखा समझ आया। तो देखो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अब आ गया वो क्या है कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो आप एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है कि जो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं डायरेक्शन को साइंस के लिए, तो एल एम एंड एन लिख सकते। अब इसमें एल मतलब ये क्या है, कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा एंड एन कॉस गामा लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा।
अब देखो इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, तो अभी लाइन का डायरेक्शन किस तरफ था, वो आपने ऐसा इधर दिखाया होता, तो अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इस लाइन को हमें ऐसा एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। अब ये कह रहे कि भाई इधर जो लाइन का डायरेक्शन था वो अब नहीं है, अब ये क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस डायरेक्शन कोसाइंस का क्या हो जाएगा, पहले ये लाइन था देख सकते हैं ना, अब हमने कहा कि नहीं भाई ये नहीं है, ये नहीं है, अब क्या होगा, डायरेक्शन जो डायरेक्टेड लाइन की बात करें अब वो इस तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको, मैं एकदम आसान करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा, देखना, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ऐसा, ये ठीक है, देखिए, और यही लाइन है ना, देखना, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से देखेंगे आप कि भाई वही जो लाइन था बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अब ये इस तरफ हो गया, देखिए ये ऐसा हो गया। अब अगर आप देखोगे तो जो पहले एंगल बन रहा था वो यहाँ से अल्फ़ा बन रहा था, और अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूँ, देखना, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से पूरा देखो तो ये पाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कॉस के साथ जो एंगल बनता है डेफिनेटली वो उस लाइन और एक्स के बीच का एंगल, वाई के बीच का एंगल और जेड के बीच का एंगल है। तो जो पहले आपके लाइन का जो डायरेक्शन था वो इस तरफ था, अब वो किधर है, वो इस तरफ है, लिख सकते, देखिए अब वो इस तरफ है, तो एक्स वही है, ठीक है, एक्स तो वहीं पे रह गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वाई वैसा ही है, जेड भी बिल्कुल वैसा है ना। तो अब जो एंगल है बिटवीन दैट लाइन एंड द एक्स एक्सिस, इट इज़ दिस वन, लिख सकते। और ये जो एंगल बना डेफिनेटली इसको क्या लिख सकते हैं आप, पाई माइनस अल्फ़ा, लिख सकते, ये क्या हो गया, पाई माइनस अल्फ़ा। तो सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए लिख सकते, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप जेड एक्सिस के लिए लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एक पॉइंट आप बिल्कुल इसमें दिमाग में रखिएगा कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, जिसको हमने अभी एल लिया हुआ था लाइन को, है ना, तब क्या हो जाएगा, जो वही डायरेक्शन एंगल्स थे, डायरेक्शन को साइन जब कॉस के साथ लगाते हैं ना, तो डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे, अब डायरेक्शन एंगल्स इसको क्या लिख सकते, जो अल्फ़ा था नाउ इट विल बी पाई माइनस अल्फ़ा, जो बीटा था वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा, ये बिल्कुल समझ आ रहा है, और जो गामा था वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस गामा, लिख सकते। तो देखो ये कैसे आ गया, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो सपोज वी हैव अ लाइन, देखिए सपोज हमारे पास ये लाइन है, इसको कुछ लिख दीजिए आप, ये कुछ ए बी लाइन है, ठीक है, सपोज दिस अ लाइन ए बी। अब इसका कुछ डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है, तो सपोज हमने इसका एज्यूम कर लिया कि पीछे इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस इट इज एल एम एन, लिख सकते हैं। तो अब देखिए एल एम एन, अब हमें इसको रिलेट करना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एल एम एंड एन, ठीक है, इसको पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, है ना, एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओरिजिन से पास हो रहा है और गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है। देखो इससे एक टेक्निक भी डेवलप करेंगे हम लोग कि डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लाइंस इसके पैरेलल है सबका डायरेक्शन कोसाइंस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज हमने एक लाइन ले लिया यहाँ से जो बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है, और सेंटर से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसा दिखा सकते। तो सपोज दिस एन अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन ए बी, लिख सकते। देखना ध्यान से समझना, यहां तक सबके समझ आ गया। अब देखो इस लाइन के लिए, लाइन ए बी के लिए जो हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिखा था इट वाज एल एम एंड एन। तो अब अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पे भी एल एम एन एन वैलिड होगा,
ठीक है। तो अब कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो देखो एक हमने सपोज पी पॉइंट एज्यूम कर लिया, कर सकते। तो पी पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसके लिए हमने लिख दिया एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड लिख सकते। अब देखो इसको 3D में विजुअलाइज करने की टेक्निक डेवलप करनी है हमें, है ना, इसको समझना। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट P टू X। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देखना समझना कि भाई हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लिया फ्रॉम P टू X एक्सिस, है ना। तो देखो देखना समझना यहाँ पे कि भाई ये जो हमने लिखा हुआ है ये ऐसा लिख सकते। तो ये जो हमने खींचा, सपोज दिस पॉइंट इज, देखिए सपोज ये जो पॉइंट है इसको हमने R एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस। अब इस ज्योमेट्री को x के रेस्पेक्ट में 2D में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज देखिए कि ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। सपोज ये x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर x से देखेंगे तो x से ये जो लाइन जो मिला था तो उसमें OP कुछ एंगल पे आ रहा है, ठीक है ना। और कितने एंगल पे आ रहा है, अल्फा। अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके जो डायरेक्शन कोसाइन से इट इज L M and N, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देखिए L को क्या लिख सकते हैं, देखना L को कॉस अल्फा लिख सकते। तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा बनेगा। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया और ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो लाइन है हमारा, देखना इस लाइन पे जो OP लिखा हुआ था हमने वो ऐसा कुछ जाएगा, लिख सकते, लिख सकते ना। और ये जो एंगल बन रहा होगा ये अल्फा होगा। और ये जो ग्रीन लाइन हमने यहाँ पे डाली हुई है, ये देखना दिस लाइन जो हमने P से, ये जो पॉइंट P था, देखो ये OP दिखाया हमने, OP को हमने इधर लिखा ये, ठीक है। OP उधर चला गया, ये एक्स एक्सिस देखो इधर आ गया। तो अब यहाँ से जो ग्रीन लाइन ये जो परपेंडिकुलर था इसको आप ऐसा दिखा सकते हो, लिख सकते। ये क्या हो गया, ये वो परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो अब जो हमने लेंथ लिखा हुआ था जो बिटवीन O एंड P है, सपोज दिस लेंथ इज R, ये R हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये R लिख सकते। और यही क्या होगा, ये मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा X, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो OP अगर हम लोग देखेंगे तो OP कितना हो गया, R आ गया, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करें, जो हमने पहले बताया था मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप x को क्या लिख दोगे, x को क्या लिखेंगे, R cos अल्फा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, लिख सकते। मतलब क्या हो जाएगा, x cos अल्फा को आप L लिख सकते हैं ना, तो RL लिख सकते। y कितना हो जाएगा, फिर सिमिलरली हम लोग लिख सकते RM, और z कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर लिख सकते RN, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखो ये पहले भी मैंने बताया, फिर से मैंने इसलिए बताया कि भी किसी भी लाइन के लिए जो बिल्कुल ओरिजिन से नहीं पास हो रहा था वहाँ पे भी ये चीज़ें हम लोग कर सकते थे। तो जो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस था वो इसके पैरेलल किसी भी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो याद करो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एक रिलेशन बिटवीन R X Y एंड Z हमने डिराइव किया था। वो क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल्स R स्क्वेयर, लिख सकते। अब इसमें ये सारी चीज़ें पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे RL, ठीक है। तो इन सब में से देखो क्या आ जाएगा, L कॉमन आएगा, L स्क्वेयर, ठीक है। सॉरी, इन सब में से R स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। x के लिए क्या लिखोगे आप, RL, y के लिए RM एंड z के लिए RN। तो इन सब में क्या आएगा, L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर, लिख सकते। R स्क्वेयर
यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। तो फाइनली क्या मिला हमें, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल्स 1, लिख सकते। देखो, तो मेरे ख्याल से कुछ समझ आया होगा आपको, है ना। तो इसमें जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो जेई के लिए या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो एक परेशानी आप लोगों को आई है कि इसमें फिजिक्स मैथ्स कुछ सिस्टमैटिक नहीं है, है ना। तो हमने क्या है, सबके लिए एक अलग अलग वो डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है। तो अभी अगर मैथ्स के लिए जाना है तो इसमें अभी जो लिंक आ रहा है आप इसको देख लीजिए, चाहे तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसमें मैथ्स की सारी चीज़ें वो सिस्टमैटिक तरीके से होंगी, जिसमें वो कॉन्सेप्ट्स होंगे, है ना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पुराने 10-12 सालों का क्वेश्चन, है ना, या फिर आईआईटी एडवांस या जेईई मेंस के लिए जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगे आपको, है ना। तो देखिए, अगर आपको ठीक लगता है ऐसा तो आप ज़रूर कर लीजिएगा।